इस्लामिया हाई स्कूल के हक में हुए अदालती फैसले के बावजूद सरकारी अराजी पर कब्जे की कोशिश। प्रिंसिपल इस्लामिया हाई स्कूल मैदान अमल में कूद पड़े। सैयद जैन अब्बास के हमरा प्रिंसिपल इस्लामिया हाई स्कूल डॉक्टर मोहम्मद नवाज से 1-to-1 मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रिंसिपल इस्लामिया हाई स्कूल डॉक्टर मोहम्मद नवाज ने अपने इंटरव्यू में तमाम तर कहानी बयान की। आइए देखते और सुनते हैं। मसला ये कि हमारा ये जो प्लॉट मज़कूरा प्लॉट है, इसमें ये पोजीशन 25 मरले का प्लॉट है और इसमें कोई तकरीबन 17 से 18 मुहावरा तो नहीं कह रहा, 17 से 18 जो है ना लोग इसमें दावेदार थे कि ये प्लॉट हमारा है। तो लोअर कोर्ट में ये केस जो है वो हमने मतलब दायर किया सिविल जज मलक अजमतुल्लाह अवान की अदालत में। तो वहाँ पे जो है वो मतलब हमने भी अपने आर्गूमेंट्स दिए और मुखालिफ पार्टियों ने भी दिए। तो वहाँ पे ये फैसला हुआ कि ये जो जगह है ना, तो ये इसका कोई भी पार्टी जो है वो अपनी ओनरशिप के लिए प्रॉपर जो है वो आर्गूमेंट नहीं दे सकी, इसलिए इसे हम जो है ना मुफादे आमा के लिए डिक्लेयर करते हैं। तो ये कम्युनिटी का हिस्सा है, कम्युनिटी की प्रॉपर्टी, कम्युनिटी अपने जो है ना काम के लिए इसको यूज़ कर सकती है। उसके बाद इस 17-18 के जोड़ में से 3 पार्टियां हमारे अपोनेंट रह गई, जिन्होंने मतलब अपील जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद एहसन हुसैन जो है खान उनकी अदालत में जो है वो केस दायर किया, अपील दायर की। हमने भी हमारी बेसिक अपील में था वो ये था कि क्योंकि कम्युनिटी ने कोई अप्लाई नहीं किया हुआ इसके लिए कि जी हमें दिया जाए, तो हम कम्युनिटी के, क्योंकि हमारे पास बच्चे जो पढ़ते हैं वो बेसिकली कम्युनिटी के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो ये अगर जियोग्राफिकली भी देखा जाए तो आप बाहर जाके जब देखेंगे, इसको फिल्माएंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके तीनों जो है वो स्कूल के मुख्तलिफ हिस्से हैं। हमारे से सामने वाले हिस्से में प्राइमरी हिस्सा है, सामने साइड पे, इस साइड पे हम जो है ना हमारा हाई हिस्सा है और इस साइड पे जो है ना वो हमारा हॉल है, एग्जामिनेशन हॉल है। तो इट इज़ सराउंडेड बाय इस्लामिया स्कूल, मतलब 3 साइड से सराउंडेड बाय इस्लामिया स्कूल है। तो नेचुरली जियोग्राफिकली भी ये हमारे इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करता है कि ये बेसिकली हमारी ही जगह थी। और ये हमें कोई हिंदू था जो जिसने बिफोर पार्टीशन जब वो यहाँ से मूव किया तो उसने स्कूल को दे दिया, लेकिन स्कूल तब होता क्या था कि बंदे जो है ना वो अपनी जगह को फेंस नहीं करते थे, आदत नहीं थी, बंदे ज़ुबान पे ही एक दूसरे के साथ चलाते थे सिलसिला। तो जो है ना इन राइटिंग कुछ नहीं हुआ और ये हमारा फॉल्ट है। हमारे जो फोर फादर्स हैं जो हमारे पहले आने थे उनकी तरफ से थोड़ा सा रहा है कि अगर वो इन टाइम इसको डॉक्यूमेंटेशन में ले आते तो आज हमें ये मसला ना होता। तो मसला ये कि अब जो है ना ये दूसरी दफ़ा जब हम मलक मोहम्मद एहसन हुसैन खान की अदालत में 3 पार्टियों ने एप्लीकेशन दी, उसमें एक बल्दिया गुजरात था, एक रोंगटिया वाली मस्जिद थी, एक राजा अरशद वगैरह है और चौथे हम थे। हमारे अपोनेंट 3 थे। तीनों जब दोबारा से इस जज में सेशन जज ने जो है ना वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने ये डिसीजन दिया दिस प्लॉट इज अवेलेबल टू द कम्युनिटी एज ए होल बीइंग अ पब्लिक वेलफेयर प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिया स्कूल are also part of this community, but only to the using of this open plot for recreational purposes। पेज नंबर उसका 18 है और लास्ट पैराग्राफ है फाइंडिंग नंबर 15O का। तो उस जो है ना वो डिसीजन की रूह से जो हमारा ये मौक़िफ़ था कि इस्लामिया स्कूल के बच्चे जो है वो कम्युनिटी का हिस्सा है, अदालत ने उसको माना और ये हमें इजाज़त दी कि हम इसको रिक्रिएशनल वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाद इन 3 में से एक राजा अरशद जो है वो हाई कोर्ट में उसने आगे जो है ना वो इसके खिलाफ अपील दायर कर दी। तो हमें भी जो है ना वो हाई कोर्ट इसी अंदाज में जाना पड़ा कि कम्युनिटी, क्योंकि अभी भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि कम्युनिटी ने कभी भी प्रोसीड नहीं किया इस केस को। हम ये कहते हैं कि हम प्रोसीड कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिटी को, तो लिहाजा हमें इस्लामिया स्कूल को एज ए होल दे देना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये केस अभी तक अदालत में है तो किसी भी पर्सन A, B, C किसी को भी इजाज़त नहीं है इसकी हैयत को, इसकी शक्ल को बदलने की। तो 22 तारीख को जब मैं स्कूल आया तो मैंने देखा कि एक तनावर
बेरी का दरख्त था जो कम अज कम उसकी अगर आप देखें तना देखें तो लगता है कि 12 से 15 साल पुरानी वो बेरी है। बगैर किसी को इतला किए मुखालफ पार्टी के राजा अरशद साइड के जो बंदे हैं उन्होंने उसको काट दिया। और मैंने जब उनसे इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने ये इसलिए काटा कि ये तारों को जो है ना बिजली की तारों को टच कर रहे। तो मैंने कहा वापडा वालों ने अगर कोई करनी थी बात या आपने करनी थी हमारे नॉलेज में तो लेके आते, हम पार्टी हैं दूसरी, आपने ये एक तरफा काम क्यों किया? तो एट दैट टाइम उनकी इंटेंशन जो है वो वाजिया होगी। उन्होंने कहा नहीं जी ये इस पुलिस ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा है, इसमें हमारे पास जो है वो इसके फ़र्द हैं, हमारे पास इसकी जो है ना रजिस्ट्री है। और खुदा के बंदो फ़र्द रजिस्ट्री अदालत ने आपकी चारों रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो उनको बोगस करार दे दिया हुआ। मैं तो सोच रहा हूँ इनके ऊपर मैं अब 420 का केस भी करूँ कि ये बोगस जो है ना वो रजिस्ट्रियाँ लेके तो हमें मतलब है कि तंग कर रहे हैं। तो हमारी जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये इस्तदा है कि हमारा जो है ना वो पर्चा काटा जाए इस मामले में कि ये गरीब और नादार किस्म के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, उनकी ये अमानत है और हम किसी दूसरे को उस अमानत में ख़यानत करने नहीं देंगे। ये चीज़ जो है ना इनको सुन लेनी चाहिए और महकमा पुलिस को भी थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए कि हमारा जो है ना इसके खिलाफ FIR काटी जाए। ये बेशक इसकी दफ़ा ये जानते हैं चोरी की लगानी है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी है, जो भी लगानी है, लेकिन किसी भी बंदे को पब्लिक वेलफेयर प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से काटने या उसकी शक्ल बदलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ कुछ सामने आया? जी पुलिस के हमने थाना B डिवीज़न में अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की थी, तो वहाँ से एक इंस्पेक्टर साहब आए हैं, वो बस ज़बानी जमा खर्च में डरा धमका के मुखालिफ पार्टी को 2-4 बातें करके हमारे सामने वो कहते हैं जी हम इनको बुलाते हैं थाने तो आप भी आ जाइएगा जब मतलब इनको थाने बुलाते हैं। तो मैंने कहा मैं आपकी फ़ोन कॉल पे हूँ, आप मुझे जब चाहें वो बुला सकते हैं। तो मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, ये 22 तारीख की बात है, 23 को मेरे फ़ोन करने पे वो 23 या 24 को आए थे, आज 26 हो गई है। उसके बाद उनकी तरफ से कोई राब्ता हमारे साथ नहीं है। हमारे CO साहब बड़े कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने जो है ना वो मेरी जो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं उनको कॉपी भेजी थी, उन्होंने SHO B डिवीज़न को भी लेटर लिख दिया है, DCO साहब को भी लिख दिया है और DPO साहब को भी लिखा है फॉर नेसेसरी एक्शन जो है। तो आपके ख्याल में ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इसको आप किस तरह मेंटेन करेंगे? इसकी अगर आपके हैंड ओवर करते हैं तो उसका यूज़ किस तरह करवाएंगे आप? जी इसका तो बहुत ज़रूरत है हमारे स्कूल को। हमारे पास असम्बली करने के लिए जगह ही नहीं है, हमारे पास प्लेइंग एरिया नहीं है बच्चों के खेलने का। जिन बेचारे बच्चों की खेलने की उम्र है उनको खेलने के लिए हम जगह नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये तो हार्ट ऑफ सिटी है, तो यहाँ पे अगर हमें ये जगह मिल जाती है, हम इनकी करैक्टर बिल्डिंग के लिए हमें ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा। अगर हमें ये असम्बली के लिए मिल जाए, हम प्रॉपर तरीके से असम्बली, अभी हम जो है ना डिफरेंट पार्ट्स में अलग-अलग असम्बली करवाते हैं, तो उधर फिर हमारा एक ही जगह पे कंसोलिडेटेड असम्बली होगी। उसमें ज़ाहिर बात है रोज़ाना की एक भी बात अगर आप बताते हैं, अगर स्कूल साल में 120 दिन या 150 दिन भी अगर स्कूल जो है वो चलता है तो 150 बातें बच्चों के ज़हन में नक्श हो जाती हैं। और जब वो साल पढ़ते हैं तो कितनी ज़्यादा उनकी करैक्टर बिल्डिंग हो सकती है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, स्कूल टाइम में ये स्कूल के यूज़ में रहेगा, इसके अलावा पब्लिक यूज़ में आ सकता है? हाँ, अगर कम्युनिटी जो है वो इसको फेंस कर ले और करके तो आगे जो है ना नया गेट लगा ले। स्कूल टाइम में हम बाहर वाले गेट पे अपना बंदा बिठा देंगे और स्कूल के बाद जो है ना हम अपने वाला गेट बंद कर देंगे। जो कम्युनिटी है वो अपने पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकती है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो स्कूल के जो बच्चे हैं वो इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है? उनमें तो यकीनन गम-ओ-गुस्सा पाया जी, स्कूल के बच्चे जो हैं वो बड़े मुस्तरब से हैं, बड़े उनके हालात जो है ना वो ज़हनी करब से गुजर रहे हैं जब से इन्होंने ये छेड़खानी की है, क्योंकि ये कोई आम सा काम नहीं होता। स्टडी का काम ज़हनी सुकून के साथ होता है। टीचर्स में भी जो है वो बड़ी मतलब है कि खंचातानी दिमागों में पाई जाती है कि जी मतलब जब से ये मसला छिड़ा है हमारा जो है ना एनर्जी इन्होंने दूसरे कामों में लगा दी। हम चाहते हैं कि अपनी एनर्जी जो है ना अपने स्टडीज़ पे फोकस करें। तो ये इन बहुत सारे बंदे होते हैं अल्लाह के बंदे जो अपनी जेब से चीज़ें खरीद के स्कूलों को देते हैं। पता नहीं ये कैसे लोग हैं जो स्कूल की चीज़ें छीन के तो खुश होते हैं। तो ये आपके ख्याल में ये जो जगह है मतलूबा जगह, इसकी मालियत कितनी
کتنی ہوگی؟ کیوں اس پہ لوگ اس کی ظاہر بات ہے مارکیٹ ویلیو کی وجہ سے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ مطلب بات لاکھوں میں نہیں ہے، یہ کروڑوں میں ہے. یہاں پہ اگر ایک مرلہ بھی ہم کہیں تو یہ کم از کم جو ہے نا وہ میرے خیال سے ناٹ لیس دین 50 لاکھ جو ہے، تو یہ 25 مرلے جگہ ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی مالیت ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا مطلب ان کی آنکھوں میں یہ کھٹکتا ہے. تو آپ وزارت انتظامیہ سے مطالبہ کریں اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہم کسی قسم کا کوئی بھی مطلب انڈیو قسم کا مطالبہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جو بھی قانونی چارہ جائی ہونی چاہیے تاکہ ان کو یہ بیسیکلی ناجائز قبضے کی طرف ایک قدم ہے. وہ سب سے پہلے اس کو بیری کو کاٹ کے تو ہمارا ری ایکشن چیک کر رہے ہیں. اگر ہم یہاں پہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو کل کلاں کو وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ کسی پورشن کو فینس کر لیں. تو ہماری انتظامیہ سے یہی درخواست ہے کہ ہمیں اس طرح کے ظالمانہ جابرانہ قسم کے جو ہے نا اقدام سے بچایا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے جو انڈر رولز بنتی ہے. اچھا، موضوع عدالت کے فیصلے کے بعد ہمارے ذرائع کے مطابق ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی ہے مخالف کی طرف سے، اس حوالے سے آپ نے جی، ہم نے بھی ہمارا گورنمنٹ کا سولیسٹر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ہم اس کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں. ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں نہیں جاتے. تو ہم نے اپنا پراپر چینل کو یوز کرتے ہوئے ہم نے بھی اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کی ہوئی ہے. کیس ابھی عدالت میں ہے اور عدالت میں کیس کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنا کسی حساب سے بھی قابل قبول نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے بندے تعینات کرے اس کی حفاظت کے لیے تاکہ کوئی نجائز قبضہ؟ ہاں، یہ ان کو مطلب اپنی کسٹڈی میں جس طریقے سے بھی وہ لے سکتے ہیں. مجھے تو ابھی اس کا علم نہیں ہے کہ اس کو کیسے وہ لے کے کر سکتے ہیں، لیکن میک شور کہ کوئی بھی اس پہ ناجائز قبضہ نہ کرے. بالکل صحیح ہے، آپ کا موقف ہمارے پاس آ گیا ہے. تو آپ اس حوالے سے جو ہمارے ایجوکیشن کے جو شعبہ جاتے ہیں ان کے اوپر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح قبضوں کے بارے میں؟ دیکھیں جی، جب تک ہم نے ان اپنی جو جن کے ہم کسٹوڈین ہیں ان کی پراپرٹیز کو ہم نے اپنا نہیں سمجھنا، اس وقت تک ہم ان کے لیے کوئی بھی ایفرٹ نہیں کر سکتے. یہ ہمیں ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے جیسے جو ہے نا ہمارے اپنے گھر پہ یہ کوئی حملہ ہوا ہے. اور دوسری بات، میں یہاں کی جو اس محلے کی اسلامیہ اسکول کی سراؤنڈنگ والا کمیونٹی ہے اس کو بھی ریکویسٹ کروں گا اس فورم پہ کہ وہ بھی آگے بڑھیں. خدا کے بندو، یہ آپ کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں اور آپ کے بچوں کا حقوق سلب ہونے کو جا رہا ہے، تو آپ خود بھی اپنی کوئی کمیونٹی کی کوئی آرگنائزیشن بنائیں اور اس کو ٹیک اوور کریں. جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں، ہم تو اپنے تئیں کر رہے ہیں، لیکن آنے والی نسلیں آپ سے ضرور پوچھیں گی کہ آپ نے ادھر انپٹ اپنا کیوں نہیں دیا. لوگ تو رفع عامہ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ جی، لوگوں کے استعمال میں ہے، ادھر تو الٹا حساب چل رہا ہے، قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بس جی، اللہ کی بنائی مخلوق ہے، ہر قسم کے بندے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہم تو ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. جی، بہت شکریہ سر. تھینک یو.